साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुए हैं बड़े बदलाव। कप्तान रोहित शर्मा ने न चाहते हुए भी 2-3 बड़े बदलाव करने पड़े हैं। जी हम बात कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 2 टेस्ट मुकाबलों के बारे में। पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया की हार नहीं, एक बहुत बड़ी हार थी। WTC के फाइनल की रेस में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम इंडिया को एक पारी और रनों के अंतर से हारना पड़ा है। ऐसे में टीम इंडिया किसी भी हालत में इस दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को भी बराबरी पर करना चाहेगी और WTC के फाइनल की रेस में खुद को बरकरार रखना चाहेगी। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा ने कहा टीम में बड़े बदलाव होंगे, 2-3 खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा, जिसमें बड़े नाम भी शामिल हैं और उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों की एंट्री होगी। तो चलिए जानते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए क्या है प्लेइंग 11 बदलाव, इसे खास रिपोर्ट में। तो जी हां, भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मुकाबला जो कि खेला जाएगा 3 जनवरी से। नए साल की शुरुआत में टीम इंडिया उस हार का बदला लेना चाहेगी जो साउथ अफ्रीका ने बड़े ही अंतर से दिया था, और उसके लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बड़े बदलाव करने वाले हैं, जिसकी तस्वीर खुद ब खुद साफ भी हो गई है। और हम आपको बताएंगे दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए क्या है पूरी प्लेइंग 11। चलिए एक एक करके जानते हैं 11 खिलाड़ियों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। यशस्वी जायसवाल टेस्ट फॉर्मेट में अपने डेब्यू मुकाबले में तो बहुत ही शानदार खेले थे, लेकिन इन 2 टेस्ट मुकाबलों में इनके बल्ले से अब तक वो तेवर नहीं देखने को मिले। न केवल वो पहले टेस्ट की पहली पारी में जहां 37 बॉल पर केवल 17 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे में भी उनका बल्ला बिल्कुल शांत रहा, जहां केवल 5 रन बनाने में कामयाब रहे। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी को टीम इंडिया में प्रमोट किया गया और डेब्यूटेंट खिलाड़ियों के तौर पर भी मौका मिला। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू तो पहले ही कर दिया, लेकिन कुल मिलाकर यशस्वी जायसवाल पहले मुकाबले में अपने बल्ले से वो तेवर नहीं दिखा सके साउथ अफ्रीकन सरजमी पर। उम्मीद करते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले में उनके बल्ले से एक अच्छी शुरुआत टीम इंडिया के लिए देखने को मिले, ताकि टीम इंडिया सीरीज को बराबरी पर लाकर खड़ा कर सके। यशस्वी जायसवाल के साथ में कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है। रोहित शर्मा जो कि 14 बॉल पर 5 रन बनाते हैं। अब कप्तान रोहित शर्मा ने भी पिछले कुछ समय से अच्छी बल्लेबाजी करी है और अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करते हैं। वनडे वर्ल्ड कप के बाद में पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी के तेवर दिखाने थे, लेकिन वो पहली और दूसरी पारी में बिल्कुल शांत रहे, जहां पहली पारी में केवल 5 रन तो दूसरी पारी में 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से टीम इंडिया कहीं न कहीं दबाव में आ गई थी। रोहित शर्मा को अपने बल्ले से वापसी करनी होगी दूसरे टेस्ट मुकाबले में और अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करना होगा। एक कप्तानी पारी की उम्मीद रहेगी उस बड़े मैदान पर। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी का खेलना प्लेइंग 11 में तय है। तीसरे पायदान पर नाम शुभमन गिल का आता है। शुभमन गिल खुद को नंबर 3 पर प्रमोट करते हैं। वैसे तो ये ओपनिंग पेयर की बल्लेबाज है, लेकिन टेस्ट में नंबर 3 इनका फेवरेट है। खुद इन्होंने अपने आप को नंबर 3 के अनुकूल बताया है, इसीलिए तो यशस्वी जायसवाल को ओपन कराया जा रहा है। लेकिन नंबर 3 पर न केवल वेस्ट इंडीज के खिलाफ बल्कि अब तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इनका बल्ला शांत नजर आया था। ये वो नंबर 3 है जहां पर अजिंक्य रहाणे अक्सर नजर आते थे, चेतेश्वर पुजारा अक्सर नजर आते थे, लेकिन यहां पर नंबर 3 पर पहली पारी में भी और दूसरी पारी में तो हालांकि एक छोटी पारी 26 रन की जरूर खेली थी, लेकिन अब शुभमन गिल को नंबर 3 पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। दूसरे टेस्ट मुकाबले में काफी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करना होगा। तो यहाँ पर शुभमन गिल भारत के नंबर 3 पोजीशन पर नजर आने वाले हैं। नंबर 4 की बात करते हैं तो नाम विराट कोहली, किंग कोहली का आता है। विराट कोहली ने तो बल्लेबाजी से अपने हर किसी को प्रभावित किया है। भले ही पहली पारी में 38 रन की पारी जैसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन विराट कोहली की वो इम्पैक्टफुल पारी थी। और दूसरी पारी में विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बहुत बड़ी पारी खेली, जो कि 76 रन की पारी थी, जो कि 82 बॉल पर आई थी, यानी 92 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, एक छक्का भी लगाया, 12 चौके लगाए। विराट ने पूरी कोशिश करी कि वो एक पारी से तो न हारे, लेकिन वैसा कर न पाए। विराट कोहली 76 रन पर आउट हुए। हालांकि विराट कोहली को कुछ ऐसी ही पारी की उम्मीद दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी रहने वाली है, क्योंकि विराट कोहली उम्दा बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेस्ट फॉर्मेट के आक्रामक बल्लेबाज भी कह सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने दिखाया है।
अब अगर नंबर 5 की बात करते हैं तो नाम श्रेयस अय्यर का आएगा। श्रेयस अय्यर पहली पारी में जरूर 31 रन की पारी खेलते हैं, लेकिन दूसरी पारी में उनका बल्ला शांत रहा। श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो विस्फोटक अंदाज में भी रन बना सकते हैं और टेस्ट फॉर्मेट के भी बल्लेबाज माने जाते हैं। श्रेयस अय्यर अपने बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। इसलिए श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के नंबर 5 के बल्लेबाज हैं। नंबर 6 की बात करेंगे तो नाम KL राहुल का आएगा। लोकेश राहुल ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी पहली पारी में एक शतकीय पारी खेली और टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर 245 रन तक पहुंचाया था। KL राहुल ने अच्छी विकेट कीपिंग भी करी है, लेकिन KL राहुल ने दूसरी इनिंग के अंदर अपने बल्ले से कुछ खास नहीं किया, जहां पर वो महज 4 रन बनाकर आउट हो गए 24 बॉल के अंदर। KL राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरी पारी में उनके बल्ले ने जब शांति पकड़ी तो फिर टीम इंडिया की हार की डगर भी तय हो गई थी। ऐसे में अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में KL राहुल अपने बल्ले से पहली इनिंग्स को दोहराना चाहेंगे और उनकी जगह नंबर 6 के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर है। नंबर 7 पर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि बल्लेबाजी लाइनअप में गहराई नहीं है, इसीलिए रविचंद्रन अश्विन को बाहर बैठना पड़ेगा और उनकी जगह पर रविंद्र जडेजा की एंट्री होने वाली है। रविंद्र जडेजा पहला टेस्ट मुकाबला नहीं खेले थे, हालांकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के तौर पर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू नंबर 7 पर एज अ बैट्समैन इनकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर बैट्समैन के तौर पर दिखाई देते हैं। रविंद्र जडेजा लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी जरूरी है। टेस्ट फॉर्मेट में बहुत सी पारियां खेली है, टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग नॉक लेकर आए हैं और गेंदबाजी में गहराई प्रदान करते हैं। इनसे अगर नंबर 8 पर बात करेंगे तो फिर नाम शार्दुल ठाकुर का आएगा। लॉर्ड ठाकुर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत ज्यादा प्रभावित पहले टेस्ट मुकाबले में तो नहीं किया, लेकिन उससे पहले टेस्ट फॉर्मेट में बहुत कमाल के खिलाड़ी है। अब नंबर 8 पर इनकी जगह इसलिए भी बन जाती है क्योंकि इनके अंदर वो बल्लेबाजी की काबिलियत भी दिखाई देती है। शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी में गहराई प्रदान करते हैं, उस लिहाज से भी इन्हें प्रमोट किया जाता है। तो 8 पर आपको शार्दुल ठाकुर दिखाई देंगे। बाकी 3 तेज गेंदबाजों की बात करते हैं तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित जरूर किया था, 4 विकेट पहले पारी में जरूर चटकाए थे, हालांकि दूसरी पारी में तो खैर गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक ओवर 26 ओवर डाले थे, 4 विकेट चटकाए थे, 2 की इकोनॉमी 2.6 की इकोनॉमी। अच्छी गेंदबाजी करी थी, उम्मीद करते हैं कुछ इनसे अच्छी गेंदबाजी करे और बाकी अगर गेंदबाजों का साथ मिला तो कमाल का ये परफॉर्मेंस रहेगा। 10वें पायदान पर मोहम्मद सिराज का नाम आता है। मोहम्मद सिराज ने भी 24 ओवर डाले थे, 91 रन यानी 4 की इकोनॉमी से, और जी हां 2 विकेट चटकाए थे। हालांकि महंगे साबित हुए थे मोहम्मद सिराज, उम्मीद करते हैं इस टेस्ट मुकाबले में, दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऐसा नहीं करेंगे। और जो आखिरी नाम आएगा इस प्लेइंग 11 में वो मुकेश कुमार का आएगा। मुकेश कुमार इसीलिए वापसी कर रहे हैं क्योंकि ये तैयार है, प्रैक्टिस मुकाबले में खूब गेंदबाजी करी है, साफ इंडिकेट है प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि ये मोहम्मद सिराज से भी महंगे साबित हुए थे और इन्हें विकेट भी नहीं मिला। इस गेंदबाजी की जमकर कुटाई हुई थी और उसकी वजह से मुकेश कुमार को मौका मिलेगा। टीम की प्लेइंग 11 के अंदर बहुत ही शानदार मुकेश कुमार दिखाई देंगे। यह है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जहां कुछ इस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। हमारी राय में आपकी क्या राय है?